दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। एक अलग ही ऊष्मा, एक अलग ही एनर्जी अपने अंदर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज जो टॉपिक है एंजल्स के बारे में, जो आपका हम सभी का फेवरेट टॉपिक है। हम सभी ने बचपन से अपनी कहानियों में, दादा दादी की कहानियों में कुछ ऐसी शक्तियों का जिक्र सुना था जिन्हें हम परियां, दूत, देव, यक्ष ऐसे करके अपनी कहानियों में उन्होंने हमें बताया था कि जब बच्चे इतने प्योर वाइट होते हैं, मासूम होते हैं, ऐसे में परियां उन्हें कनेक्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे चिरूबियन चाइल्ड होते हैं, यानी परियों के बच्चे भी होते हैं, जो केवल उन लोगों को, उन मासूम बच्चों को ही दिखते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको साक्षात दर्शन देते हैं और दोस्त बन के, साथी बन के उनके मार्गदर्शन में उनकी मदद करते हैं। ऐसा आप सभी ने कभी ना कभी अपनी नानी, दादी या दादा दादी की कहानियों में सुना ज़रूर है। कभी हम ये सोचा करते थे कि ये फैंटेसी है, लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो हमें बताई या सुनाई जा रही है, कहीं ना कहीं यथार्थता है। आज जब आप बचपन से कहीं आगे निकल चुके हैं, जब आप दुख और संकट की घड़ी में होते हैं, तो जो हमारी सुपर कॉन्शियसनेस होती है, हमारी हायर रेल्म की एनर्जी जो होती है, वो डिवाइन की मर्ज़ी से, उनकी आज्ञा से एंजल्स के रूप में, देवदूत के रूप में या किसी पैगंबर के रूप में, और हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं जो अपनी पुण्य यात्रा को पूरा कर चुके होते हैं और डिवाइन की एनर्जी में अपने आप को विलीन कर चुके होते हैं, उनमें भी एंजेलिक पावर्स आ जाती हैं और वो हमारी रक्षा के लिए, बल्कि संपूर्ण धरा की रक्षा के लिए हायर रेल्म में प्लैनेट के चारों तरफ कवरेज बना के रक्षा में हर समय तैनात रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाखों लाख एंजल इस धरती को सुरक्षा देख रहे हैं, और उनमें से जो और भी हायर रेल्म में होते हैं, जिन्हें हम आर्कएंजल्स कहते हैं, जो टीम लीडर्स होते हैं, उन सभी का अपना अपना फील्ड दिया गया है, जो 7 रेल्म की एनर्जी, यानी जो हमारे 7 चक्रास की भी एनर्जी है, उन सभी के लिए पर्टिकुलर लेवल पे, सब लेवल पे, सब स्ट्रेटा पे वो आर्कएंजल्स तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, डिवाइन और प्रभु की सेवा के लिए, ताकि हम सभी अच्छे इंसान बन सकें, हम सभी पुण्य आत्माएं बन सकें और अपनी जर्नी को हमेशा हमेशा ऐसे गतिमान रखें कि खुद तो सीखते जाएं, साथ ही साथ हमारा जीवन इतना प्रेरणादायक हो कि हमारे पीछे जितने लोग हैं जो आगे आ रहे हैं किसी न किसी रूप में इस जर्नी में, उनको भी मार्गदर्शन मिले। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है और मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो हम एंजल्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी ने अब तक अपनी इस जर्नी में एक सुपर नेचुरल पावर को महसूस ज़रूर किया होगा। अब तक ऐसा कोई नहीं होगा जो इस चैनल से जुड़ा है और उसने महासंकट में, दुख की घड़ी में, पीड़ा की घड़ी में अगर ईश्वर को पुकारा है किसी न किसी रूप में, तो कोई ना कोई मार्गदर्शन ज़रूर मिला है, चाहे वो विज़न के फॉर्म में हो, चाहे अचानक रात में उठ के कोई ना कोई ऐसी बात सामने आपको किसी ने कान में कह दी हो जो आपके लिए एक संदेश हो सकता है, या फिर आप डायरेक्ट एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं जब आप मेडिटेशन और अलाइनमेंट में होते हैं। ऐसे में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने साक्षात एंजल को, उनकी शक्तियों को महसूस किया है। एक बार फिर से बता दें, ये एंजल्स हमारे डिवाइन, हमारे ईश्वर परमपिता परमेश्वर के
सल्तनत में यानी उनके साम्राज्य में हम सभी की रक्षा के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे आसपास हमेशा एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में रहते हैं, मगर इनकी एक दूरी तय होती है क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स की प्रत्येक एनर्जी अपने स्ट्रेटा के लेवल से ही काम करती है। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो आप सभी ये महसूस करते होंगे कि एंजल्स हमें गाइड तो करते हैं मगर क्यों साक्षात नहीं दिखते। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है, हम अलग अलग एनर्जी स्ट्रेटा पे हैं। जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 4D to 5D हो रहा होता है, जो कि सबसे बड़ी चैलेंज हो जाती है जर्नी में, सबसे ज़्यादा पीड़ा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत 4D to 5D शिफ्ट में होता है। और ऐसे में 5D रेल्म से हमें और हायर रेल्म से हमें सुपर एंजल्स, आर्क एंजल्स और एंजल्स की पूरी टीम, जो लाखों हज़ारों की संख्या में है इस धरती पर, धरती के चारों ओर, जो बिना कनेक्शन के आपकी मदद नहीं कर सकते। याद रखिए दोस्तों, एंजल्स बहुत मासूम, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। एक ऐसी शक्तिशाली एनर्जी जो ज़रा सी भी अगर मन में कलुषता या मैलापन होता है तो वहाँ पे वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि सभी को एंजल्स की सिंक्रोनिसिटी नहीं होती है। जब जब एसेंशन में आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी जो शेड ऑफ होती रहती हैं, आप हायर अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आप तुरंत से तुरंत महसूस करते हैं कि 24/7 आपकी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। 24/7 आप एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करते हैं। जैसा कि बताया गया है, एंजल्स की जो सिंक्रोनिसिटी होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होती है, क्योंकि यूनिवर्स का जो मैट्रिक्स है वो ज्योमेट्रिकल मैट्रिक्स है और नंबर्स ज्योमेट्री को शो करते हैं। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे आर्कएंजल्स हैं वो धरती की रक्षा में हर समय रहते हैं, हमारे दुख और दर्द को दूर करने के लिए। साथ ही साथ हर आर्कएंजल्स के साथ उनके लाखों एंजल्स की टीम होती है और ये सभी एंजल्स वो एनर्जीज हैं जो धरती से ही एसेंड होके अर्थ एंजल और अर्थ एंजल से सुपर एंजल्स में, मास्टर एंजल्स में कन्फर्म होते हैं और वहाँ से वो ईश्वर की सेवा में लग जाते हैं, जो हम और आप भी भविष्य में कभी हो सकेंगे अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो दोस्तों, आप सभी ये तो जानते हैं कि एंजल्स होते हैं, बट ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रत्येक सोल जो धरती पे जन्म लेती है, ऐसा माना जाता है कि 2 एंजल्स उनके लिए हमेशा तैनात होते हैं। जब वो बच्चे भी होते हैं तब भी उन्हें एंजल्स की प्रेजेंस दिखती है, और ये तब होता है जब आप प्योर हार्ट होते हैं, आप मासूम होते हैं। और जैसे जैसे आप काया की एनर्जी में लेयर बाय लेयर दूषित होते हैं, कलुष होते जाते हैं 3D एनर्जी से, आपकी कनेक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ट्विन जर्नी के एसेंशन में होते हैं और इस एसेंशन के दौरान आप अपनी सभी नेगेटिविटीज़ को शट ऑफ कर चुके होते हैं, ऐसे में फिर आप हायर रेल्म की एनर्जी में असेंड हो जाते हैं, जहां एंजल्स आपकी मदद के लिए हर समय तैयार होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे एंजल्स हमारी मदद करते हैं। अलग अलग मैट्रिक्स के नंबर, जिन्हें हम एंजल नंबर कहते हैं, उनके द्वारा एंजल्स आपको कुछ ऐसे संदेश देते हैं कि जो भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं नेक्स्ट स्टेप में, आप हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें, दुख ना करें। इसलिए वो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स लेवल से आपको नंबर्स के फॉर्म में सिंक्रोनिसिटी दिखाते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होने लगती है जब अगर आप इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, नहीं ध्यान दे रहे होते हैं, देख के भी खुश तो हो जाते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, तब ये नंबर आपका पीछा तब तक करते रहेंगे जब तक आप इनके बारे में खोजबीन विचार नहीं करते, सर्च नहीं करते, तब तक ये एंजल्स आपको नंबर दिखाते रहते हैं। और जब आप सर्च में आ जाते हैं कि आखिर मुझे इतने सारे नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, जैसा कि इस समय आप सभी महसूस करते हैं, अलग अलग
एंजेलिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1111, 111, 222, 333, ट्रिपलेट्स इनको कहते हैं, और इस तरह करके 000, 999, इस तरह के सभी नंबर जो होते हैं वो एंजेलिक पैटर्न होते हैं, जो अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल टाइम मैग्नीफाई करते हैं। आपको बताया जाएगा कि 3 लेयर्स होते हैं, पाताल, धरा और आकाश। तीनों के कनेक्शन के लिए आपको ट्रिपलेट्स की एनर्जी शो की जाती है, यानी कि आपको तीनों ऊर्जाओं में बराबर बैलेंस बनाना है, और साथ ही साथ अलग नंबर की अलग मीनिंग्स होते हैं। 1 से लेके 9 नंबर जो हैं, 0 को भी काउंट करेंगे, इनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी के लिए डाल दूँगी। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो हमारा एंजल नंबर 69 के लिए है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत ही सैक्रेड नंबर माना जाता है। यूँ तो सभी नंबर सैक्रेड हैं, सभी एंजेलिक नंबर हमारे ट्विन जर्नी में भी बहुत बहुत सहायक हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जो ट्विन्स के लिए पूजा के समान है, यानी उनका वो चरण जिसके लिए वो जन्मों जन्मों की यात्रा कर रहे हैं, जिसे हम यिन यान बैलेंस नंबर भी कह सकते हैं, जिसे हम शिव शक्ति नंबर यानी कि 69 नंबर कहते हैं, और जिसका न्यूमरोलॉजिकली एक विशेष महत्व है। 6 और 9, सबसे पहले मैं सिर्फ इन दोनों नंबर्स के बारे में बताऊंगी। 6 नंबर दोस्तों होता है फिजिकल वर्ल्ड के बैलेंस का। फिजिकल वर्ल्ड में आपका जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, साथ ही साथ आपके कार्मिक वर्ल्ड में जो भी बैलेंसेस हैं, ध्यान से सुने। हम अभी तक ये जानते थे कि ट्विन फ्लेम नंबर 69 है, ज़रूर है ट्विन फ्लेम नंबर 69, मगर ये 69 नंबर हमें संदेश देता है ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, बल्कि कार्मिक वर्ल्ड में सभी कर्मास को भी हमें बैलेंस करना है। इस तरह से दोस्तों 6 नंबर को हम एक फैमिली नंबर भी जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही आप सिर्फ आगे ना बढ़ें, साथ ही साथ जिस कर्म के लिए आप धरती पे आए हैं उसको भी आपको करते चलना है, उनमें भी बैलेंस बनाना है। यदि आप अलाइनमेंट में हैं, पूजा में हैं, मेडिटेशन में हैं, साथ ही साथ आपकी डे टू डे ड्यूटीज़ जो हैं वो भी फुलफ़िल होती जानी चाहिए। आपका कार्मिक बैलेंस पर डे क्लीन होता रहना चाहिए। और साथ ही साथ 9 नंबर होता है हायर कम्युनिकेशन का, जो बहुत ही पायस और स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है। 9 नंबर आपके कम्युनिकेशन का नंबर है, जो आप डिवाइन से, यूनिवर्स से और एंजल से कनेक्ट होने के बाद डायरेक्ट चैनल करते हैं। 9 नंबर की वजह से ही आपको इंट्यूटिव पावर हाईली स्ट्रांग हो जाती है, साइकिक एबिलिटीज़ आप गेन करते हैं, और ऐसे में जब आपकी सिंक्रोनिसिटी में 6-9 नंबर बराबर दिखना शुरू हो जाए तो इसका 2 मतलब हो सकता है। या तो आपको इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, या आपने वो गोल क्रॉस कर लिया है और अब आप बैलेंस हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में, तो दोस्तों 6 नंबर जो होता है वो होता है डिवाइन फेमिनिन के लिए, और 9 नंबर जो होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन को डिनोट करता है। वाइस वर्सा ये 9-6 में चेंज हो जाते हैं, फिर अगेन 6-9 में चेंज हो जाते हैं। जो आप लोग बारंबार कहते हैं कि हमें 9-6 और 6-9 की सिंक्रोनिसिटी एक साथ हो रही है, तो इसका मतलब है दोस्तों डिवाइन फेमिनिन को हाईली स्पिरिचुअल होना तो ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रतिदिन के कार्मिक ड्यूटीज़ को छोड़ देंगे। बहुत गहरी बात है दोस्तों। आप सभी के लिए ये संदेश है जो कि मुझे आज सुबह एंजल्स के द्वारा गाइडेंस मिला, जो कि एक वीडियो को रोक के मुझे आपको देने के लिए कहा गया। 69 नंबर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस समय दिख रहा है दोस्तों, वो उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए सबसे पहले संदेश है जो
स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन हो चुके हैं। मेडिटेशन, अपने लिए समय निकालना, अपनी पूजा, ध्यान, मेडिटेशन, इन सभी में आप जितना भी वक्त लेना चाहते हैं लें अपनी शांति की खोज में। परंतु स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप डिवाइन फेमिनिन्स भी हैं। आपका धरती पे आने का रोल ये भी है कि आप अपने सराउंडिंग जितनी भी डिपेंडेंट एनर्जीज़ हैं आपके पास, डिपेंडेंट कार्मिक एनर्जीज़ जो हैं, कर्मा जो हैं, जिसको लेके आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनको प्रतिदिन बैलेंस करना है। जिनके साथ बच्चे हैं वो अपने बच्चों का भी उतना ही ध्यान दें। अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते के लिए एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के साथ साथ आप एक डिवाइन पर्सन हैं। उन सभी की ड्यूटीज़ को अगर आप वास्तव में बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और साथ ही साथ कार्मिक वर्ल्ड में बैलेंस बना के चल रहे हैं, एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं और आपको शाबाशी के तौर पे, रिवार्ड के तौर पे इस तरह के नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स या तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आपने बैलेंस कर लिया है और एंजल्स आपके इस काम से बहुत खुश हैं, यूनिवर्स आपके लिए हमेशा सपोर्ट में है। और या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान है, कर्मा को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बार बार 69 आपको तब तक दिखता रहेगा जब तक आप अपनी ड्यूटीज़ को भी, कार्मिक वर्ल्ड की ड्यूटीज़ को भी पर डे क्लीन ना करें। जब तक आप इग्नोर करते रहेंगे, और शायद यही कारण है कि इस नंबर के बारे में आज बहुत फोर्सफुली मुझे गाइडेंस मिला कि आप सभी को बताना है। तो जिन लोगों को 69 नंबर दिख रहा है, यस यू आर वेरी क्लोज टू रीयूनियन। 69 नंबर उन भाग्यशाली लोगों को दिखता है जिनका इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन दोनों बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस हो गए, हम अपनी ट्विन जर्नी में तो रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स का काम सिर्फ अपने रीयूनियन को ही एक लक्ष्य मात्र पाना नहीं है, बल्कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी निभाना है। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जन्म से पहले हमसे ये पूछा जाता है कि इस तरह के परिवार है, ये तकलीफ़ें मिलेंगी, क्या आप तैयार हैं? आप अपनी स्किल पे भरोसा करते हुए, अपनी खूबियों, अपनी अच्छाइयों पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करके एक प्योर सोल के रूप में उस कॉन्ट्रैक्ट को यस कहते हैं कि मैं इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूर्णतया तैयार और सक्षम हूँ, पूरे डिवोशन के साथ। और इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट जान के तब आप जन्म लेते हैं इस धरती पे। तो दोस्तों, जिस भी स्थिति में आप इस समय हैं, उसको बहुत खूबसूरती से जब आप बैलेंस कर लेते हैं, आप अपने सोल मिशन, अपने सोल पर्पस पे पूरी तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंजल्स आपके इन कर्मों से जब बेहद खुश होते हैं, यूनिवर्स भी आपके लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं, तब आपको इस तरह की सिंक्रोनिसिटी होती है कि आपने स्पिरिचुअली और कार्मिक वर्ल्ड में दोनों में खूबसूरत बैलेंस तैयार किया है। साथ ही साथ आपका जो इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन है, वो भी दोनों बैलेंस हो चुका है। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपको और भी नंबर ऐड ऑन होते रहते हैं। 69 के बाद नेक्स्ट नंबर जो लेवल आता है वो हो सकता है 699 का। जिन लोगों को 699 की सिंक्रोनिसिटी इस समय दिख रही है दोस्तों, उसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से आप रीयूनियन के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत ज़रूरत है, आपने कहीं ना कहीं कुछ और भी इग्नोर किया है, जिसके लिए आपको और भी स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। कार्मिक कर्मास आपने अगर क्लीन किए, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कोई कम्युनिकेशन, कोई स्टेबिलिटी इग्नोर की है और लेट गो नहीं किया है। जब 699 की सिंक्रोनिसिटी हो तो यकीन मानिए आपने कुछ पुराने कर्मों को लेट गो और फॉरगिव नहीं किया है। इसीलिए आपके बैलेंस होने के बावजूद आपका रीयूनियन डिलेड है। यानी कि आपका इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन बैलेंस हो चुका है, लेकिन 996 के साथ सिंक्रोनिसिटी देके ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ जो अभी तक आपने बिताई है इस साइकिल में, इसमें आपने कुछ
और भी गहरी चोट हैं, गहराइयाँ हैं, दर्द हैं जिनको लेट गो नहीं किया है, तो 9 को डबल टाइम सिंक्रोनिसिटी दे के 6 बैलेंस करते हुए बताते हैं कि आपको अभी लेट गो करने की और भी ज़रूरत है। अपनी मेडिटेशन और अपने ध्यान में अपने आर्कएंजल से कनेक्ट होइए, आपके गार्डियन एंजल से कनेक्ट होके मेडिटेशन में आप पूछें कि ये 69 में 699 जो है इसमें कौन सी एनर्जी लेट गो नहीं हुई है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको मेडिटेशन में वही पॉइंट सामने आएगा जिसको लेट गो करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप 69 से बैलेंस हो चुके हैं, आप सुपर कनेक्टिविटी में हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों, जब 699 की सिंक्रोनिसिटी हो, आपको कुछ और भी हिडन नेगेटिविटीज़ को यहाँ रिलीज़ करने की ज़रूरत है और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपनी इनर सोल से, साथ ही साथ अपने गार्डियन एंजल से। दोस्तों, आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं वो एनिमल एंजल भी हो सकते हैं और हर समय आपकी राह में अगर नंबर आ तो रहे हैं मगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपको लगातार दिखते रहेंगे। जैसे ही आपको अपने आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, ये सिंक्रोनिसिटी स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों 609 का। दोस्तों 609 नंबर जो है वो ये बता रहा होता है कि आपका इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन बैलेंस है, आपका स्पिरिचुअल वर्ड से और कार्मिक वर्ड से इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो गया है और एक एंड ऑफ साइकिल भी है। लेकिन क्या है जो आपने नहीं किया? आपको मोर इंट्यूटिव पावर अटेन करनी है, जिसके लिए शून्य की ऊर्जा यानी कि इनफाइनाइट एनर्जी आपको बुला रही है अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए। तो जिन लोगों को 609 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, उन्हें अपने गार्डियन एंजल के साथ खुद को वक्त देते हुए इनफाइनाइट सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ आपको मैजिकल फीलिंग्स होंगी, यहाँ आपको सुपर नेचुरल पावर्स की फीलिंग होने वाली है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन और अलाइनमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों 619। 619 के साथ आप एक नए वर्ल्ड में कदम रख रहे होते हैं। जिन लोगों को इस नंबर की सिंक्रोनिसिटी है दोस्तों, उन्हें फेथ की ज़रूरत है। आपके रीयूनियन में सब कुछ बैलेंस होने के बाद भी कभी कभार आप डिनाई करने लगते हैं। इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन बैलेंस है, मगर फिर भी जब आउटर मैस्कुलिन के साथ आप बात करते हैं, यहाँ आप स्पिरिचुअल ईगो में होते हैं। और 619 आपको बताता है कि आपको वननेस में आना है और वननेस की एनर्जी के लिए सुपर ईगो को हटाना ही होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो ही क्यों ना हो। तो जिन्हें 619 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, उन्हें डिवाइन पे फेथ करना है, वननेस की एनर्जी पे फेथ करना है। अपने आप को कभी भी बहुत ऊपर मानने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी असेंडेड होते जा रहे हैं, उन ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने आप को माइंड के साथ ट्रीट नहीं करना है। तो दोस्तों 619 आपको बहुत प्यार से ये संदेश देता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर के सभी प्राणी एक हैं, उन सभी प्राणियों में जो एनर्जी है वो भी एक है। तो फिर हमें ईगो किस बात के लिए करना है? हमें स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम राइज करते हैं तो वहाँ भी ईगो नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है 619 नंबर जो है वो गाइडेड मास्टर्स को ज़्यादा दिखता है और यहाँ पे उनको सीधा क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि ईश्वर की सत्ता हम सभी के लिए एक समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी नंबर्स आपको अब तक समझ आए। आगे नंबर जो बात करेंगे हम वो है 629। 629 में सिंक्रोनिसिटी जब होती है दोस्तों, आपकी इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन रीयूनियन सब कुछ क्लियर हो गया है, आप साथ में भी हैं, बातचीत भी हो रही है और अपने सोल मिशन पे भी हैं। लेकिन क्या एक्सेप्ट अब तक आपने नहीं किया है, वो है डुअलिटी की एनर्जी को एक्सेप्ट करना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अच्छाई को माने। याद रखिए, ये 62 नंबर आपको एंजल की तरफ से ये सतर्क कर रहा है
कि आप बेहद अच्छे हो जाएंगे, फिर भी आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। आपने अगर दीपक हाथ में लिया हुआ है तो आंधियाँ भी हैं। 629 नंबर आपको सतर्क करता है कि बेशक आप दिल से बहुत साफ हैं, आपके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स भी हैं, साइकिक एनर्जी हैं, मगर साथ में नेगेटिव एनर्जीज भी आप डुअलिटी को स्वीकार करने के लिए आपको एंजल्स गाइड करते हैं कि नेगेटिव रेल्म भी आप पे साइकिक अटैक कर सकते हैं। 629 नंबर आपको अलर्ट करता है कि डुअलिटी को हमेशा ध्यान में रखें। जहाँ अंधेरा है वहीं रोशनी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरे को भी मान्यता देनी ही होगी। और इस तरह से आपको यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको इस तरह गाइड कर रहे होते हैं कि हद से ज़्यादा अच्छे हो जाने पे भी हमें अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखना ही चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हीलिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए प्यार कर रहे होते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सिर्फ डेमोनिक एनर्जीज़ की बात नहीं हो रही है। जो कार्मिक एनर्जी में नेगेटिव अटैक्स होते हैं उसके लिए आपको अपने और उनके बीच एक पावरफुल ऑरा प्रोटेक्शन एंजल्स की मदद से करना है, उनकी प्रेयर से, उनकी कॉल अपॉन से। और ऐसे में आप हमेशा गाइडेड और प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो 62 नंबर दोस्तों आपको प्रोटेक्शन के लिए गाइड करता है। नेक्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर आज के लिए है वो है दोस्तों 639 का। यहाँ पर 69 नंबर के बीच में आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स आपको मिल रहे हैं और ये नंबर बता रहे हैं 639 आपकी इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन, साथ ही साथ आउटर मैस्कुलिन, आउटर फेमिनिन, दोनों यहाँ ये परफेक्ट रीयूनियन का इशारा कर रहा है। और आप जब इस एनर्जी में आ जाते हैं, अपने पर्सन के साथ परफेक्ट रीयूनियन में आ जाते हैं, सोल मिशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे में आपको हर टॉपिक पे कम्युनिकेट करने की, स्पिरिचुअली कम्युनिकेट करने की, साथ ही साथ हर बात पे एक दूसरे से परामर्श करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। और ऐसे में आप यूनिवर्स के गाइडेंस को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से दूसरों की जन कल्याण में, जनहित में, सेवा में समर्पित करना है। जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, यूनिवर्स का दिया हुआ है, और जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को बांटने के लिए, अच्छाइयाँ और नेकियां हमेशा दूसरों के सामने लाने के लिए होती हैं। और ये कम्युनिकेशन का माध्यम है जब हम अपनी अच्छाइयों को निकाल के बाहर लाते हैं और दूसरों में स्प्रेड करते हैं। तो ये 639 की सिंक्रोनिसिटी जिन महापुण्य लोगों को मिल रही है वो अपने साथी के साथ तो बैलेंस ही हैं, साथ ही साथ पूरी धरती पे सभी कम्युनिटी के मेंबर्स को, और साथ ही साथ जितना कार्मिक वर्ड भी है हमारे लिए एनर्जी वाइज, उन सभी के लिए खूबियों का, आपकी स्किल्स का, आपका टैलेंट का कम्युनिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में जो नहीं भूलने वाली बात है वो है यूनिवर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो एनर्जीज़ एंजल्स की तरफ से आपको गाइड करने के लिए मुझे गाइड की गई हैं वो एज इट इज़ मैंने आपको सरेंडर कर दी हैं, बता दी हैं। और आपको इस वक्त ज़रूरत है इन नंबर्स को ध्यान में रखने की। जिन लोगों को इस तरह की सिंक्रोनिसिटी हो रही है आप अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करें इस गाइडेंस को। आपको बहुत ही मैजिकल परिवर्तन दिखेंगे, आपको अच्छे तरह से इस गाइडेंस का लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये नंबर आपको हमेशा हमेशा हेल्प कर सकेंगे और एंजल्स आपकी हमेशा रक्षा करें। डिवाइन और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप सभी को, हम सभी को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।